प्यारे बच्चों, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के चैप्टर में आज हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे। इन रूल्स को आप अच्छे से लर्न करना, इससे आगे फिर हम जनरल एंट्रीज करेंगे। अब देखिए, हमने पिछली वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के बारे में पढ़ा था। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने ये पढ़ा था कि 3 तरह के अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उन्हीं से रिलेटेड डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट एंड क्रेडिट के गोल्डन रूल्स दे रखे हैं। सबसे पहला रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर माने जो प्राप्त करता है उसे डेबिट करना है और जो पैसा देता है उसे क्रेडिट करना है। ये रूल पर्सनल अकाउंट पर अप्लाई होंगे। पर्सनल अकाउंट हमने पढ़े थे ना, जो किसी पर्सन के होते हैं, जैसे राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, ABC लिमिटेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये सारे रूल जो हैं ये वाले रूल पर्सनल अकाउंट पे अप्लाई होगा। पहला, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसके बाद दूसरा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जब आए तो डेबिट करो, जब जाए तो क्रेडिट करो। किसे? रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। जितने भी एसेट्स के अकाउंट हैं वो सारे रियल अकाउंट होते हैं। जैसे मशीनरी का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, कैश अकाउंट। जैसे हमने फर्नीचर ख़रीदा, फर्नीचर आया है तो वो डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मशीन ख़रीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। इस तरह से लिखना है। और जब जाए यानी कि हम सेल करें तो उसको क्रेडिट करना है। मशीनरी को क्रेडिट, फर्नीचर को क्रेडिट। तो ये रूल लगेंगे एसेट्स अकाउंट पे। तीसरा रूल है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स, गेन्स एंड इनकम्स। ये रूल नॉमिनल अकाउंट्स के लिए हैं। इसमें जितने भी लॉस होते हैं, हानियाँ होती हैं और खर्चे होते हैं, सब डेबिट होते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। और सारे प्रॉफिट, गेन और जितनी भी इनकम होती है बिजनेस में वो सब क्रेडिट होती हैं। तो ये रूल नॉमिनल अकाउंट में लगेंगे। तो ये 3 रूल हैं, गोल्डन रूल्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स, गेन्स एंड इनकम्स। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपको एक वर्ड दिया था, क्लियर। क्लियर में सी फॉर कैपिटल है, कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज़, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स, R फॉर रिवेन्यूज़। इस क्लियर में C यानी कि कैपिटल, L मीन्स लाइबिलिटी, ये 2 और एक रिवेन्यू R, ये तीनों क्रेडिट होते हैं। जब हम जनरल एंट्री करेंगे इन तीनों को क्रेडिट करेंगे अकाउंट में भी। और एक्सपेंसेस और एसेट्स डेबिट होते हैं। मैंने सिर्फ क्रेडिट के लिए CR लिखा है, तो आप समझ जाना इन तीनों के आगे CR लिखा है तो ये तीनों तो क्रेडिट होंगे। कैपिटल, जैसे कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी। ये रूल मॉडर्न अप्रोच है। ये इन सभी रूल्स को आप लोग अच्छे से लर्न करिए। जब आपको ये सारे रूल्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे तभी आपको जनरल एंट्रीज आसानी से समझ आएगी। इसके बाद अगले स्टेप में हम जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे इन रूल्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए और अपनी कॉपीज़ में भी लिख लीजिए। ये रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं।